नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। अगर मैं आपसे कहूं कि पैदल चलना भी एक फंडामेंटल राइट है, तो क्या आप मानेंगे? और यदि सड़क पर फुटपाथ नहीं है, तो क्या यह सिर्फ सरकार की लापरवाही नहीं, बल्कि आपके एक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन भी हो सकता है? दरअसल 19 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने भारत में करोड़ों पैदल चलने वालों के अधिकार को एक नई पहचान दे दी। अब सवाल ये है कि क्या जो सड़कें हैं वो सिर्फ गाड़ियों के लिए है या पैदल चलने वाले लोगों का भी उसके ऊपर अधिकार है? ये मामला शुरू हुआ एक बेहद दर्दनाक दुर्घटना से। एक पिता अपने 5 साल के बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। हर दिन की तरह दोनों घर से निकले, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों की जिंदगी या सिर्फ उस पिता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पीछे से आ रहे एक टैंकर ने बच्चे को टक्कर मार दी। बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। सबसे दुखद बात, जहाँ यह हादसा हुआ वहाँ ना तो कोई फुटपाथ था और न ही कोई पैदल चलने के लिए कोई जगह अलॉट की गई थी। यहीं से मामला कोर्ट तक पहुँचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मुआवजे का सवाल नहीं देखा। कोर्ट ने एक बड़ा सवाल पूछा कि आखिर पैदल चलने वालों के लिए उनका अधिकार कहाँ है। एमएससीटी में जो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण है, उसने पिता को लगभग 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन दोनों पक्ष उससे संतुष्ट नहीं थे। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने मुआवजा बढ़ाने के बजाय घटा दिया। 7.82 लाख से घटाकर उसको 4.70 लाख कर दिया गया। पिता ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना का मामला नहीं है, यह उस मूल अधिकार का मामला है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी पहचान नहीं देते। चलना, कोर्ट ने कहा कि इंसान ने पहिए आने से पहले चलना सीखा था, इसलिए सड़क के ऊपर चलने का अधिकार किसी वाहन से ज़्यादा पुराना एक अधिकार है और एक मूलभूत अधिकार है। संविधान क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 19(1)(d) जो है वो हर नागरिक को पूरे भारत में एक स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन दोनों को साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि राइट टू मूव का सबसे पहला जो है राइट है वो राइट टू वॉक है। उसका पहला स्वरूप राइट टू वॉक है, देन राइट टू मूव आता है। और यदि चलना अधिकार है तो सुरक्षित तरीके से चलना भी एक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि भारत में सालों तक सड़कों का विकास मुख्य रूप से मोटर वाहनों के लिए किया गया। फुटपाथों को या तो नज़रअंदाज किया गया या उनके ऊपर अतिक्रमण होने दिया गया। परिणाम, पैदल चलने वाले लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए और हजारों दुर्घटनाएं होने लगी। कोर्ट ने कहा कि पैदल चलने वाला व्यक्ति कोई बाधा नहीं है, बल्कि सड़क पर उसका अधिकार सबसे पहले है। कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट मुख्य रूप से वाहनों को नियंत्रित करने वाला एक कानून है। इसका मुख्य फोकस वाहन है। पैदल चलने वाले लोग उसमें केवल एक सहायक विषय के रूप में ही दिखाई देते हैं। इस कानून में कहीं भी पैदल चलने के फंडामेंटल जो राइट है उसको मान्यता नहीं दी गई। कोर्ट ने बताया कि भारत में पैदल चलने की काफ़ी गहरी परंपरा रही है। गांधी जी की दांडी यात्रा हो, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन हो, पंढरपुर वारी हो, कावड़ यात्रा हो, इन सभी आंदोलनों और परंपराओं में चलना सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि ये अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी का प्रतीक था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर सड़क है तो फुटपाथ भी होना चाहिए। ये कोई सरकारी कृपा नहीं है, ये एक संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उनकी। और जो कर्तव्य निभाने वाली संस्था है, जैसे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, इनकी जिम्मेदारी है कि वो फुटपाथ बनाएं, उनको सुरक्षित रखें, उनका रख रखाव भी रखें और अतिक्रमण से बचाएं उन फुटपाथ को। कोर्ट ने कहा कि पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशेष रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाना चाहिए। जिस प्रकार आरटीआई के लिए इंफॉर्मेशन कमीशन, शिक्षा के लिए एनसीपीसीआर, खाद्य सुरक्षा के लिए फूड कमीशन है, उसी प्रकार पैदल चलने वालों के अधिकारों के लिए भी कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है मुआवजे का, तो कोर्ट ने मुआवजे का फिर से रीएवैल्यूएट किया और पूर्व फैसलों का सहारा लेते हुए कोर्ट ने बच्चे की संभावित आय, भविष्य की संभावनाएं और अन्य मानक थे उनका ध्यान रखा। अंततः मुआवजा बढ़ाकर लगभग 11.44 लाख कर दिया गया, 11.5 लाख, और 2 महीने के भीतर ही उसको भुगतान करने का आदेश भी दे दिया गया।
फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐतिहासिक यहाँ पर घोषणाएं की। पहली, राइट टू वॉक एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा, फुटपाथ को उपलब्ध कराना सरकार और स्थानीय जो निकाय है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। कोई कृपा या फेवर नहीं है, ये उनको करना ही है। और तीसरा जो है कि यदि फुटपाथ उपलब्ध नहीं कराया जाता है और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक मुआवजा और अन्य कानूनी उपचार मांग सकते हैं। और जिस केस को भी हमने डिस्कस किया है, इसका नाम था मनियार इलियास शेख रियाज वर्सेस पी अयप्पन। एक बार फिर से बोल देता हूँ, मनियार इलियास वर्सेस पी अयप्पन। और जजमेंट की डेट जो है वो 19 जून 2026 है। डिविजनल बेंच के द्वारा ही डिसाइड किया गया है। अब रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है इसका, देखिए कि आप रोज़ सड़क के ऊपर चलते हैं। अगर आपके शहर पे फुटपाथ ही नहीं है और यदि फुटपाथ है भी पर अतिक्रमण से भरे हुए हैं और अगर आपको मजबूर होकर सड़क पर ही चलना पड़ता है, आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये आपके फंडामेंटल राइट का प्रश्न बन जाता है। और यही इस फैसले को भारत के करोड़ों पैदल यात्रियों के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट बना देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि सरकार ने जो पैदल चलने वालों के लिए जजमेंट पास किया है, क्या ये काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, काफ़ी देर हो गई इसको आने में, या इस जजमेंट के बाद से गाड़ियों के चलने के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।